जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआरई परीक्षा में बैकलॉग सीट को लेकर काफी जो है छात्रों के बीच हलचल है। हलचल इसलिए है क्योंकि कंफ्यूजन है कि सीट जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। कहीं पता चलता है जुड़ेगा, कहीं पता चलता है नहीं जुड़ेगा। हालांकि शिक्षा विभाग ने बैकलॉग सीट की गणना भी करवाई थी। बैकलॉग सीट का गणना करवाकर अपने पास भी मंगवाया था। एक बार पोस्ट भी किया था कि बैकलॉग सीट को हम जोड़ेंगे टीआरई परीक्षा में। लेकिन आपको बता दें, बैकलॉग सीट को लेकर जो अपडेट आया है जिससे कि छात्र काफी निराश हो सकते हैं। हालांकि निराश होना नहीं है, अभी भी हम कह रहे हैं आपको निराश होना नहीं है। उससे पहले आपको बता दें, बैकलॉग से पहले हम चर्चा कर देते हैं कि यहाँ पर आपको फाइनल आंसर किया गया है 11-12 का सभी का। अब जो है बीपीएससी सारे विषय का फाइनल आंसर की जारी कर चुका है, यानी बीपीएससी के पास कोई भी सब्जेक्ट का फाइनल आंसर की पेंडिंग नहीं है। ठीक है, तो आंसर की से जो एक साइड जो आंसर की का जो लफड़ा था यानी वो क्लियर हो चुका है। आपको बता दें, बैकलॉग सीट को लेकर जो है बताया जा रहा है, बैकलॉग सीट जो है अब नहीं जुड़ेगा। यानी बैकलॉग सीट की गणना की गई थी, बीपीएससी ने शिक्षा विभाग ने बैकलॉग सीट मंगवाया था, तो सीट जो नहीं जुड़ेगा वो बीपीएससी टीआरई 4 में जुड़ने वाला है। क्योंकि अभी नहीं जुड़ेगा क्योंकि विज्ञापन जारी कर दिया गया था, और ये विज्ञापन जो है आप जानते हैं ये फरवरी का ही विज्ञापन है, फरवरी 2024 का ही विज्ञापन है। ठीक है, फरवरी 2024 का ही विज्ञापन है बीपीएससी टीआरई 6, क्योंकि 2 बार परीक्षा हो चुका है, 1 बार कैंसिल हो चुका है। तो ज्यादा निराश नहीं होना है। ये पहले ही से संशय था कि जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, हालांकि दोनों चीज हो रही थी, लेकिन अब ये जाके बीपीएससी 4 में जुड़ेगा तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो सीट आपका है पहले से 87,700 के अप्रोक्स, वो सीटों पर जो है रोस्टर बन रहा है, उस सीट पर रोस्टर बन रहा है। रोस्टर कुछ मिला भी है जीएडी के पास, ठीक है, और जीएडी अब बीपीएससी को भी देगा। तो 87,700 सीट है, सीटों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, कैटेगरी के वाइज वो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपको बता दें, टीआरई 3 परीक्षा एचएम हेड टीचर परीक्षा से जुड़ा हुआ अपडेट है। हेड टीचर का फाइनल रोस्टर आयोग को प्राप्त हो चुका है, वो भी हम बताएंगे अगले वीडियो में। कुल 37,000 से ज्यादा रेखियो आयोग के पास प्राप्त हुआ है। अब जल्द ही जीएडी आयोग को भेजेगा। टीआरई 3 के टीजीटी पीजीटी का रोस्टर शिक्षा विभाग ने जीएडी को भेजा है। अब 4 से 5 दिनों में बचे हुए रोस्टर जो है आयोग को भेज देगा, यानी अब जीएडी जो है बीपीएससी को भेजेगा रोस्टर। ठीक है, पहले हेड टीचर और एचएम का रिजल्ट होगा जारी। टीआरई 3 के पीजीटी के फाइनल आंसर की जारी हो चुका है, पहले हम बताए हैं, ये कल का ही अपडेट है। आंसर की फाइनल रूप से अपलोड होना शुरू हो चुका है, वो भी हो गया है। आपको यहाँ देख रहे फाइनल आंसर की के बारे में ही अपडेट है, और टीआरई के बैकलॉग सीट के बारे में है कि बैकलॉग सीट नहीं जुड़ेगा। बैकलॉग सीट का आधार पर रोस्टर क्लियरेंस सिर्फ एक समान प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि जो है मंगाया गया था रोस्टर, सॉरी बैकलॉग सीट का डिटेल्स मंगाया गया था, लेकिन जोड़ने की बात नहीं करेंगे। ठीक है, वही चीज आपको लिखा हुआ है। और रिजल्ट की बात हम बोले, टीआरई 3 का रिजल्ट की बात बोले, रिजल्ट जो है अब छठ के बाद उम्मीद लग रहा है, यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, आपको पेपर में भी दिया गया है कि जो है रिजल्ट इसे टीआरई 3 का वो छठ के बाद रिजल्ट होगा। कारण है दीपावली से जब छुट्टी होता है तो छठ तक छुट्टी होता है, 10 दिनों का छुट्टी होता है। यानी कि आपको 30 तारीख से जब छुट्टी है, 30 से छुट्टी रहेगा तो लगभग 7 तारीख तक, 7 नवंबर तक आपको छुट्टी है। ठीक है, 30 अक्टूबर से 7 नवंबर छुट्टी है सचिवालय और विभाग में। मतलब कि बहुत काम वहां न के बराबर होता है, क्योंकि सभी चले जाते हैं, बीच में 1-2 दिन खुलता है लेकिन काम न होता है। ठीक है, तो ये आपको समय जो है 30 तारीख तक है, और अभी से मात्र 10 दिन बचा हुआ है। अभी जो है जीएडी को बीपीएससी को रोस्टर भेजना है, जिसमें कि 3 से 4 दिन भी लगेगा। तो मान के चले कि अब जो है रिजल्ट आपको छठ दीपावली से पहले उम्मीद कम है। हाँ, हेड मास्टर का रिजल्ट आपको जारी हो जाएगा पहले, क्योंकि रोस्टर मिल चुका है बीपीएससी को, बीपीएससी ने जारी भी कर दिया है, तो हेड मास्टर का पहले रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट का जो भी आप अपडेट है वो आप छठ के बाद ही आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट। कोई भी क्लास का उम्मीद रखे, कहीं तेजी से काम हुआ तो एक क्लास का पीआरटी का रिजल्ट जारी हो सकता है। अगर बीपीएससी अपने आप में तेजी दिखाती है रिजल्ट जारी करने में, तो दीपावली के समय एक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, वो पीआरटी का। अन्य क्लासों का देखने को नहीं मिलेगा। कारण है कि अन्य क्लासों में सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट होते हैं। अब 6 to 8 में देखेंगे 6 सब्जेक्ट है, फिर 9, 10 में बहुत सारे सब्जेक्ट है, 11, 12 में सबसे ज्यादा सब्जेक्ट है। तो सभी सब्जेक्टों का रिजल्ट जारी करना, एकाएक तैयार करना बहुत कठिन काम है। तो और सबका जो रिजल्ट होगा वो छठ के बाद होगा। अगर बहुत तेजी हुआ तो पहले बोल रहे पीआरटी का रिजल्ट जारी हो सकता है, अन्यथा उसका भी उम्मीद कम है। तो बैकलॉग सीट को लेकर जो आप लोग
इंतजार कर रहे थे कि बैकलॉग सीट जुड़े ना जुड़े, कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। और आप मान लीजिए बैकलॉग सीट नहीं जुड़े वाला है, बीपीएससी 4 में ही बैकलॉग सीट को जुड़ेगा। ठीक है, आप इसके इंतजार में आप लोग नहीं रहे। आपको लगता है जो भी दिखती है उसके अनुसार आपका मार्क्स है, नंबर है, तो आप इंतजार करें, अन्यथा आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी करें, क्योंकि टीआरई 4 में सीटों की संख्या अब बढ़ने वाली है और काफी संख्या में सीट आपको टीआरई 4 में देखने को मिलेगा। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है हम आपके साथ लाएंगे एक नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।